and once again welcoming you for higher classes and today the remaining ones about lesson number 3, that is linear equation into variable. That one more method was remaining to that is described, that was reducing method. पहले जो हम लोग क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने देखा कि जो कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में होते थे, बट यहाँ हम देख रहे हैं जो वेरिएबल है ना वही डिनोमिनेटर में, जैसे 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। तो अब ये क्वेश्चन है जब वेरिएबल खुद डिनोमिनेटर में हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो द मेथड इज टू इजी, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द डिनोमिनेटर मेथड्स। बहुत ही आसान है, सिर्फ उसके लिए आपको एक दो टेक्निक की जरूरत है, उसके बाद तो इजीली आ जाएगा आपको सारे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन में देखते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस में कि डिनोमिनेटर में क्या है। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में x है और दूसरे में y। तो लेट अस सपोज दैट इट कैन बी रिटन एज 1/2 into 1/2 because 1 1 2 into x, that is 1/2x only. As it is, we will write that 1/3 into 1/y is equals to 2. Or let us see here we did 1/x. Now suppose this 1/x is any constant a b, कुछ भी आप सपोज कर लो। तो मैंने सपोज कर लिया कि 1/x है ना, वो क्या है, वो a है। तो यहाँ पे लेट अस सपोज दैट मैंने कर लिया that 1/x की वैल्यू क्या है, a है, और 1/b की वैल्यू that is b। तो हमारा ये इक्वेशन फाइनली कैसे चेंज हो गया, 1/2a plus 1/3b is equals to 2। ठीक है, अब आप चेक करते हो कि यहाँ पे LCM है 2 3 6 LCM आ गया। ठीक है, 2 3 6 LCM यहाँ आ गया, तो 2 1 2 3 मतलब कि 3 into a 3a हो गया, और ये 3 1 3 2 2 into b, ये 2b हो गया, that means 2। और हमने फाइनली हमें क्या मिला, 3a plus 2b is equals to, देखो 2 डिवाइड में आ गया तो मल्टीप्लाई, that means we can write 2 6 12। this is equation first। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस इक्वेशन फर्स्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, पहले इसको ब्रेक डाउन कर देंगे 1/x फॉर्म में, और 1/x को a सपोज कर लेंगे, और 1/b को 1/y को हमने क्या सपोज किया, दैट इज b। अब यहाँ पे भी वही करना है। तो अगर हमें सेम थिंग को दूसरी जगह पे करना होता है ना, तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है लेट दैट 1/x = a 1/y = b, ऐसा नहीं करना होता है। जस्ट सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर सिमिलरली। हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि उसी तरह से कर रहे, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज सिमिलरली। सो वी विल राइट दैट सिमिलरली, उसी जैसा। हम लोगों को क्या मिला, 1/3x मतलब क्या कि 1/3a plus 1/2b is equals to 13/6। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों का एलसीएम होगा, दैट इज 6। 3 1 3 2 2 into a 2a plus 2 3 6 3 into b 3b, that is equal to 13/6। अब ये आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, ये रूल है कि दोनों सेम डिनोमिनेटर हो तो कट हो सकता है, या अगर टेबल में आता तो भी कट हो सकता है। सपोज करो ये 6 है और ये 18 है, तो अपन कट कर सकते हैं, 6 1 6 6 is 18। तो उसी तरह से जब ये 6 6 है तो आपस में 6 6 कैंसिल हो गया। फाइनली हमें क्या मिला, वी गॉट दैट इक्वेशन 2a plus 3b equal to 13। दिस इज इक्वेशन 2। चलो अब अपने पास दो इक्वेशन आ गए, 1 और 2। ये दो इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद में ओरिजिनल फॉर्म में उसे रख देना, फिर इसलिए हमें सॉल्व करके बता देना कि a b की वैल्यू और x y की वैल्यू क्या है। सो वी विल राइट हियर व्हाट, जैसा हमने एलिमिनेशन में किया था वैसा कर सकते हैं। ओके, वी विल राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। दोनों से हमने देखा, क्या देखा इक्वेशन 1 में, यहाँ पे है 3a plus 2b equal to 12, और यहाँ पे क्या है 2a plus 3b equal to 13। और हमने ये सीखा है कि हम क्या करते हैं, किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3a और यहाँ पे 2a, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 3 6a हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6a हो जाएगा। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3, है ना।
तो हमारे पास तो एक अच्छा इक्वेशन मिल जाएगा जो ये दोनों का क्या होगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा। सो दैट इज व्हाई द इक्वेशन बिकम 6a, यहां पे हम लोग लिख देते दैट इज 6a plus 2 2s are 4b and plus 2 12s are 24 अपना आ गया, ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन 2 को हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6a plus 2 3 3s are 9b equal to 13 3s are 39। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम लोग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप लोग करना, ये इजी है सर, तो वैसा ही करना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस प्लस प्लस माइनस, नाउ 4b minus 9b कितना होता है आपको पता ही होगा, दैट इज माइनस 5b, है ना। और 24 माइनस 39 करेंगे तो कितना आएगा 15, तो ये माइनस है तो माइनस 15 माइनस माइनस कट 5 इन द 5 3 था, दैट मींस अपने पास b की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब जब हम लोगों ने b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि b की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू भी यहाँ पे किसी में पुट कर देंगे तो अपना a की वैल्यू भी आ जाएगी, किसी एक इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं ना। क्या लिखेंगे, दैट इज पुट b equal to 3 in equation, अब किसी एक इक्वेशन में आप रखो, चाहे इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, तो अपना इक्वेशन 1 क्या है, 3a plus 2b equal to 12, और इक्वेशन 2 ये है, दोनों में से किसी एक को पुट कर दो, इजीली वे में आ जाएगा। चलो मैं इक्वेशन 2 में रख दे रहा हूं, पुट b equal to 3 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे 2a plus 3b is equals to 13, है ना। तो 2a plus 3 into 3 equal to 13, that means 2a equal to कितना हो जाएगा, 2a plus 9 equal to 13, और 2a equal to 13 minus 9, और 13 minus 9 4 होता है, और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, that is a equal to 2। तो फाइनली आप देख सकते हो हम लोगों के पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब जब ये a b दोनों की वैल्यू आ गई ना, तो अब हमें क्या करना, ओरिजिनल फॉर्म में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा भाई, दैट इज 1 upon x equal to a हमने लिया था, तो बिकॉज a equal to 2 आया, मतलब 1 upon x equal to 2 आया, है ना। अब क्या करेंगे, x इधर आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, पता है ना आपको, दैट मींस 1 upon x equal to, दैट इज 1 upon 2 equal to x, मतलब फाइनली हमें x की वैल्यू कितने आ गए, 1 upon 2, ये अपना x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली देखो, अगर हम लोग x का जैसे फाइंड किया, वैसे ही हम लोग y का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये y इक्वल टू, देखो 1 upon y इक्वल टू b है, तो वहां पे सेम लिखेंगे, दैट इज b इक्वल टू कितना आया, दैट इज b फॉर b ब्रॉट 3, b इक्वल टू 3, और 1 upon y इक्वल टू 3, देयरफॉर सिमिलरली उसके जैसा हो गया, y इक्वल टू 1 upon 3। तो हमारे पास ये x और y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, कौन सा मेथड से, दैट इज बाय सॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग डिनोमिनेटर। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन में ना कुछ इस तरह का होता है कि 1 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 1 equal to 2, और 1 upon 2 into x minus 1 plus 1 upon 3 into y minus 1। तो इसको कैसे सॉल्व करते, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया वैसे ही आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट a इक्वल टू 1 upon x minus 1 कर लेना, और b इक्वल टू 1 upon y minus 1 कर लेना। उसके बाद आपको सॉल्व करना, जैसे ये मैंने सॉल्व किया एज इट इज, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, और कोई ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 3 स्टेप्स करने, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना है, 1 upon x को a सपोज करना, और 1 upon y को b सपोज करना है, फिर उससे a b के टर्म्स में आपको इक्वेशन लाना है, जैसा कि मैंने लाया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देन वी विल solve these two equation with the help of elimination method, so that we will get easily a और b value। तो हम लोगों को a b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर a की वैल्यू मिली तो b फाइंड आउट कर लो, इक्वेशन 1 में रख लो, या फिर b की वैल्यू मिली तो आप इक्वेशन 1 में 2 में या 1 में रखकर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब ये दोनों मिल गया ना आपको, तो क्या करो, लास्ट में ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओ। भाई हमें क्या मिला था, 1 upon x equal to 2, तो 1 upon x equal to 2, x की वैल्यू 1/2। उसी तरह से y equal to that b equal to था क्या, b equal to 3 था, तो y 1 upon y equal to 3, तो y की वैल्यू क्या है 1 upon 3। आई होप आप
लोग सब समझ में आ गया होगा आपको, और ये 3.6 एक्सरसाइज के लिए ये हेल्पफुल है, आप इसलिए कर पाओगे और इन केस एग्जाम में आए तो भी आप कर पाओगे। Okay, thanks a lot for watching, and one more information, all of you, if you are looking and getting interest in my topics, so please press subscribe button and like the videos. Okay, thanks a lot.